विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। वो एक बार ही नहीं, लगातार बार बार राहुल गांधी ने ये साबित किया। नीतीश कुमार वहां पहुंचे, आपने देखा वो G20 में खड़गे जी वहां चिल्ला रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया। बताया ना, एक एजेंडा पूरा चलाया, विपक्ष। अरे किस प्रोटोकॉल से आपको बुलाते, कौन हो आप? इनको दुख ये था कि इनकी मैडम को नहीं बुलाया। इतना बुरा असर होने वाला है, इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको छोड़कर जाने वाले हैं। जो ये बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा, असल मायने में हिंदू मुस्लिम अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। आप आवास योजना देखो, 31% योजना जो है वो मुस्लिम परिवारों को मिली है, जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, जो सुबह और शाम का वेट करती थी जो महिलाएं कि मैं शौच करने बाहर जाऊंगी। आज अगर उनके घर में 11 करोड़ लोगों के घर में अगर टॉयलेट बने हैं तो वो मोदी को वोट नहीं देंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज इंडिया में। दोस्तों मैं ध्रुव और इस समय है हम दिल्ली में। वैसे आप लोगों को पता ही है कि G20 समिट जो है सक्सेसफुल रहा, पूरा वर्ल्ड जो है वाहवाही कर रहा है इंडिया का। लेकिन बात की जाए अगर विपक्ष की, तो राहुल गांधी तीखा टिप्पणी करते हैं विदेशों में बैठकर। तो इसी से संबंधित बात करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे G20 समिट जो है अपने यहाँ सक्सेसफुल रहा, विदेशों से भी मेहमान आए, पूरे वर्ल्ड में जो है बखान हो रहा है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब बात की जाती है राहुल गांधी की, तो ये इंडिया में नहीं विदेश में जाकर तीखा टिप्पणी करते हैं। क्या कहना है इस पे आप? देखिए, चाणक्य का एक ना कथन था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। वो एक बार ही नहीं, लगातार बार बार राहुल गांधी ने ये साबित किया। चाहे सदी 2000 साल पहले की हो, चाहे 2021 क्यों ना चल रहा हो, ये कथन हर लागू होता है। और ये G20 से जस्ट पहले पूरे एजेंडे के तहत जिस तरह से विदेश में जाकर इन्होंने सिर्फ देश की छवि खराब करने की बात नहीं की, इवन की G20 का माहौल बिगाड़ने की इन्होंने कोशिश की है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वेल स्क्रिप्टेड है। ये चाइना के एजेंट जो है ना, मैं कह रहा हूं साबित हो गया। जिस BRI को, चाइना के BRI, वन रोड वन बेल्ट का जो उनका इनिशिएटिव था ना, ये इनका गुणगान गा रहे थे वहां पे, मगर G20 में उसको खारिज कर दिया। पूरे 20 से 20 देशों ने खारिज कर दिया और नया कॉरिडोर बना दिया। कौन सा? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप। ये नया कॉरिडोर खुला है, ये तमाचा है राहुल गांधी के। अगर विपक्ष की बात की जाए तो 40% वोट जो है विपक्ष के पास है, फिर कैसे हो सकता है इसे? देखिए, 40 नहीं है, ज्यादा है। अगर पूरे विपक्ष को तोला जाए तो एक वोट जो है, और भाजपा का और एनडीए का प्रतिशत जो है वो 48 के करीब है और इनके पास ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ अगर राजनीति की बात की जाए, कोई भी अपनी प्लेट से दूसरी प्लेट में नहीं डालता राजनीति में। सारे चाहते हैं कि दूसरी प्लेट का मेरे प्लेट में आ जाए। यहाँ बात आती है सीट शेयरिंग की, कौन अपनी सीट देगा? मैं बताइए, क्या ममता बनर्जी जो वहाँ के स्टालिन की जो CPI पार्टी है, क्या उनके साथ वोट शेयरिंग करेगी? जो द्रुत विरोधी रहे हैं अपने आप में, खून बहाया है आपस में, क्या वो सीट शेयरिंग करेंगे? दूसरा, अगर RJD और नीतीश कुमार का आज अलायंस है, क्या RJD और JDU आपस में सीट शेयरिंग करेंगे जहां वो मजबूत हैं? उनका तो गठबंधन सरकार है राज्य में। देखिए, ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह है। ये आपको 2014 से 24 से पहले ही ना ये धराशायी होते हुए दिखेगा आपको। नीतीश कुमार वहां पहुंचे, आपने देखा वो G20 में खड़गे जी वहां चिल्ला रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया। बताया ना, एक एजेंडा पूरा चलाया, विपक्ष। अरे किस प्रोटोकॉल से आपको बुलाते, कौन हो आप? इनको दुख ये था कि इनकी मैडम को नहीं बुलाया। 10 साल उन्होंने पता क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को एक कठपुतली की तरह अपने साथ से घुमाया। ऐसे वो ऐसे खड़े हो जाते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी आ रहा, सोनिया गांधी मिलती थी, किससे हैसियत से मिल रही थी? वो कौन है? वो संवैधानिक पोस्ट थी? नहीं थी। मगर क्या किया? यूज किया कठपुतली की तरह, एक जिसको बोलते हैं पपेट की तरह हमारे प्रधानमंत्री को। और ये बात करते हैं वहां पे कि नैतिकता इन्होंने उसी वक्त खत्म कर दी थी कि जब देश का गौरव था ना, जो प्रधानमंत्री जिसको लोगों ने चुना था, उसको कठपुतली की तरह नचाया। आज इनको नहीं हजम हो रही जो विकास हुआ है,
जो सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज ये सनातन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, देश में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है हमारे देश में, 80% लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं। और ये संविधान को बोलते हैं कि हम संविधान के साथ चलने वाले हैं। ये कौन सा संविधान है जो इनको परमिशन दे रहा है कि एक जो मेजॉरिटी में है उस धर्म को गाली दी जाए, उसको खत्म करने की बात की जाए। और ये इंडिया अलायंस के लोग हैं। ये तो भाईचारे की बात कर कह रहे हैं, हम सबको साथ लेकर। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका अलग ही मानना है एक तरीके से। मोदी जी कह रहे हैं और कर दिखा रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं ना, उसमें एक्सक्लूसिव जो ये बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा। असल मायने में हिंदू मुस्लिम अगर किसी ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। अगर भाजपा का आंकड़ा देखा जाए ना, आप आवास योजना देखो, 31% योजना जो है वो मुस्लिम परिवारों को मिली है। आयुष्मान योजना, क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम देखा गया? जितने भी, चाहे वो किसान, अभी किसान विपक्षी कह रहे हैं कि छाट के दिया जा रहा है। कोई वो कल्चर पता किसमें था? वो था कांग्रेस राज में। आज आप जैसे लोग, कई ऐसे परिवार है जो आयुष्मान में नहीं आए, वो डिजर्व करते थे मगर उनको नहीं आया। क्यों? उस वक्त जब सर्वे हुआ ना, तो कांग्रेस के घर में वहाँ बीएलओ को बिठा देते थे, भाई किसका किसका नाम लिखना है बीपीएल में बताओ। तो वो कहते थे ये मेरा कांग्रेसी है, इसका नाम लिख, ये मेरा कांग्रेसी है मेरा। और वो उस हिसाब से वो डाटा चला गया इकोनॉमिक सर्वे होकर। और वो जब उन्होंने डाटा ही देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उठाएंगे, जो उनका लग तो मैं वो उसको फॉलो करेगा। और वो जो कांग्रेस के वर्कर थे जो संपन्न थे, 2-2 कोठियाँ चली थी, जिनके घर में 10-10 गाड़ियाँ लगी हैं ना, उनके नाम आ गए। मगर जो गांव में गरीब आदमी था, जिसके घर में खाने का पैसा नहीं था, उनका नाम नहीं आया। आज मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ना, जिनका नाम नहीं है ना, उसमें कसूरवार है कांग्रेस पार्टी। इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने अपने मुताबिक बढ़ाया, गांव में घूमे ही नहीं। कब ये सर्वे हुआ? कई जगह घूमे ही नहीं, सिर्फ एक जगह बैठकर, किसी नेता के घर में बैठकर वहाँ सर्वे हो गया। अच्छा, एक मैटर और था, विपक्ष के माध्यम से कहा गया है कि देश बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। ये जो है चंद्रयान 3 भेजते हैं, आदित्य L1 भेजते हैं, मतलब सूर्य मिशन, साथ साथ में G20 का अध्यक्षता करते हैं, और दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको जो है तिरपाल से ढक देते हैं। क्या कहना है इस पर? अमेरिका का नाम सुना है ना? अमेरिका की ये विकसित देश गिना जाता है, सुपर पावर गिना जाता है। वहाँ कितने % लोग हैं जिनके होमलेस हैं, जो सड़कों पे सोते हैं? देखी कभी वीडियो उनकी आती है ना आजकल? बाहर शौच कर रहे हैं, टॉयलेट्स भी नहीं है। अब तो ऐसा है कि वहाँ की सरकारों ने लूटने तक की कि $99 9 पॉइंट कुछ डॉलर की ये ऑफिशियल चोरी भी कर सकते हैं किसी भी मॉल में जाकर। क्या गरीबी वहाँ नहीं है? फ्रांस में जाओ, किस तरह से दंगे हो रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से। हमारा देश जो है ना, उठा है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने सोचा था कि तबाही कहीं मचेगी, वो इंडिया में बचेगी। चाइना फिर भी संभल जाएगा क्योंकि उसकी हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, मगर भारत तो डूबने वाला है। सबकी यही प्रेडिक्शन थी, मगर यहाँ वो भूल गए कि यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, सब कुछ संभाला। 20 लाख करोड़, ये जो कहते हैं ना कि 100 लाख करोड़ का कब्जा इन्होंने और ले लिया फलाना, 20 लाख करोड़ जो है उस वक्त पैकेज अनाउंस किया था। हम बचे हैं 3 साल, अभी भी खाना मिल रहा है लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। वहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि ये और कांग्रेसी है। ये तो कह रहे हैं कि जहाँ आप फ्री का खिला रहे हो वहाँ पर रोजगार दे दो। ये सिर्फ बात करते हैं इलॉजिकल। आज कोरोना के बाद जो अमीर थे ना, वो धराशायी हो गए। जो गरीब थे वो उन्होंने अपना व्यवसाय से इसमें आपदा में अवसर तराशा और वो उठ गए। क्या हम पिक एंड चूज करेंगे? कौन जान सकता है कि किसके घर में आटा है, किसके नहीं है? बताइए। और रही रोजगार की बात, उसकी व्यवस्था प्रोवाइड की है मोदी सरकार ने। मैं कहता हूँ 2014 से पहले आपको अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई लोन लेना है, तो आप बताइए डॉक्यूमेंट से पहले आप क्या व्यवस्था देखते थे? पता है, आप देखते थे कि मैं गवर्नमेंट गारंटर कौन होगा मेरे परिवार में, फिर जाकर मुझे लोन मिलेगा। ऐसे मिलता था? नहीं मिलता था। मैं खुद घूमा हूँ भाई साहब, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं 2008 में ना ग्रेजुएट था, उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना काम खोलूंगा, मगर जब बाद ने 100 फॉर्मेलिटी, ये करना है, ये वो करना है, वो करना, मैं यार ये कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर में तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं। जब
2014 आया, सबसे पहले मुद्रा योजना सुना है ना आपने, 10 लाख तक बिना गारंटी के गवर्नमेंट गारंटर रहेगी। आज 4 से 5 करोड़ रुपया स्टार्टअप के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको स्टार्ट लोन मिल सकता है बिना कोलेटरल के। आप रील्स देख रहे हैं, उसमें भी कई बार आ रहा होता है, देखते हैं ना। जो लोग सच में जिनके दिमाग में आइडिया है ना, वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो चुप करके उस अफसर को उसको फायदा उठा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि रोजगार बेरोजगार बहुत कुछ दिया मोदी सरकार ने, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो यही कह रहा है कि 2024 में बदलाव होगा। मैं आपको आप चैनल पे एक एज ए समर्थक नहीं बोलूँगा, एक आम नागरिक जो मैं देख रहा हूँ, मैं उसके आधार पर आपको बोलूँगा। ये नहीं कि अंधभक्ति में डूबा हुआ या कुछ ऐसा। मुझे रोड दिखते हैं, मुझे एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, मुझे रेलवे का सौंदर्यकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन मुझे दिख रही है। मेरे वहाँ वंदे भारत जम्मू कश्मीर में चल रही है, 1 लाख करोड़ के वहाँ कार्य चल रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर कभी विजिट किया है, 2014 से पहले का जम्मू कश्मीर और अभी देखिए धारा 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर, आपको फर्क दिखेगा। इसलिए हम उनके साथ हैं। और ये सिर्फ हम नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, जिनके घर में आवास योजना 3.5 करोड़ से ऊपर आवास योजना पहुंचे, क्या वो मोदी को वोट नहीं देंगे? जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, जो सुबह और शाम का वेट करती थी जो महिलाएं कि मैं शौच करने बाहर जाऊंगी, आज अगर उनके घर में 11 करोड़ लोगों के घर में अगर टॉयलेट बने हैं तो वो मोदी को वोट नहीं देंगे। जिनके घरों में कॉलेज, आसपास कॉलेज नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, रोड नहीं था, जब रोड वहां पहुंच रहे हैं, क्या वो उनका समर्थन नहीं कर रहे? कर रहे हैं। मोदी जी की यही ताकत है। आप क्या कहते हैं, जब बाहर जाते हैं अमेरिका में, मोदी जी का डंका क्यों बज रहा है? पता है, इसी रिपोर्ट कार्ड की वजह से। वो ये नहीं कहते कि मैंने इतना हरा कर आया हूं, नहीं, वो कहते हैं मैंने अपने देश में 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, मैंने आयुष्मान योजना से 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया है, मैंने डिलीवर किया है, मैंने जितना 2014 से तक जितने रोड बने थे, मैंने 9 साल में डबल करके दिखाया है उनको। हाँ, आ जाओ, मैं ले आऊंगा उसको, अभी ले आऊंगा, आ जाइए, अभी ले आऊंगा, आओ तो सही। ऐसे भागोगे फिर कैसे आएंगे राहुल गांधी? वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, इस वजह से वहां तालियां बजती, इस वजह से उनका ऑटोग्राफ लिया जाता है। मैं पूछता हूं, इंडिया अलायंस का कोई भी नेता, मैं बिहार मॉडल, मैं छत्तीसगढ़ मॉडल, मैं झारखंड मॉडल, मैं टीएमसी का मॉडल जो पश्चिम बंगाल का है, क्या विशेषता है उनके मॉडल की कि इंडिया अलायंस को हम वोट करें? क्या स्पेशल इन्होंने कोई इनोवेटिव किया है कि हाँ ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ बिहार में बना है और कहीं नहीं है कुछ? लेकिन फिर भी तो सत्ता में है ना, राज्य सरकार चला ही रहे हैं। बिहार की सत्ता मोदी जी को देखकर आई थी। यही चीज महाराष्ट्र में हुआ था। नाम, अगर शिवसेना उस वक्त उद्धव ठाकरे ने वोट मांगा था ना, वहां मोदी जी का बड़ा पोस्टर था, उसका छोटा था, मगर धोखा दिया। वही चीज यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, मगर वो भूल गया कि वहां जब पत्ता अपने पेट से कटता है ना, वो थोड़ी देर उड़ता है, उसको लगता है मैं उड़ रहा हूँ, हवा में तैर रहा हूँ, मगर असल मायने में उसका पतन शुरू हो गया, वो सूखना शुरू हो जाता है। आज नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अंत की ओर है। मैं ये कहूंगा कि नीतीश बाबू छोड़ो, अब आपका संन्यास लेने का चुप करके मोदी जी के पास जाइए और कोई गवर्नर पद ले लीजिए। वही आपका राजनीतिक सम्मान पूर्वक अगर बोलूंगा ना, संन्यास अगर है तो चुप करके कोई गवर्नर पद ले लीजिए, उनके पांव पकड़िए, हाथ पकड़िए, भाई जो गलती हो गई भाई, मैं आपके साथ हूँ। ये इसी तरह का होगा, नहीं तो इतना बुरा असर होने वाला है, इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको छोड़कर जाने वाले हैं। अच्छा जी।